निम्रा हमदानी बिनते फरीद हमदानी आपको रेहान असलम व मोहम्मद असलम से 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त, ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा। रुकिए काजी साहब, क्या हुआ तेरी? बोलो ना, कबूल है, बोलो। आप जरा मेरी बात सुने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने। मुझे कल ही शक हो गया था जिस वक्त वो बेहोश हुई थी। यही झूठ कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। शक? किस चीज का शक? क्या कहना चाह रही हैं आप? किस झूठ की बात कर रही हैं आप? तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं पूरे होश में हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। निम्रा, एड्रेस दो उसका। मैं आपको बताओ, टाइम कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहते। टाइम कहाँ है? यहाँ से जा, चले गए वो यहाँ से। कहाँ गए? क्या हो गया निम्रा को? इतनी बेवकूफ तो कभी भी नहीं थी। मोहब्बत ऐसे ही होती है हमसा, अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। ये उनके दोस्त का एड्रेस है सर, इधर मिल जाएंगे वो आप। वेलकम वेलकम वेलकम। झूठ बोला हमारे साथ, सबके साथ। हाँ, झूठ मैंने बोला था इसकी बेहतरी के लिए। आपको पता है, ये सब करने पे मजबूर करने वाली मुझे आप है। तो फिर जब आपको पता था इस बारे में तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हम कोई हल निकाल लेते। आप ही लोग का इंतजार था मुझे। थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी थी मेरी। कुछ याद आया? वही घर, वही जगह। उसे कॉल करो, उसे घर बुलाओ, उसे कहो कि निम्रा को तलाक दे। वही फूल, वहां फूल थोड़े ज्यादा थे नहीं? चले, क्या फर्क पड़ता है? यही लाए थे ना उसे। आपकी बेटी को होने वाली वॉमिटिंग किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मैंने तरबियत खुद की अपनी बेटी की, तो क्या ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रही है। ये रिपोर्ट भी झूठी है और आप भी झूठी हैं। शर्म करो, मैं तुमको अपनी दोस्त समझती थी और तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया। अपनी इतनी बदकिरदार बेटी मेरे बेटे के साथ बांध रही थी। बस! ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो आपकी बेटी। तुम्हारी बहन शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। बताओ, कौन है इसका बाप? अगर आपको ये गंदा लफ्ज मेरी बहन के बारे में किसी के भी मुंह से निकला तो मैं उसकी जबान निकाल लूंगा। जिस दिन से शादी तय हुई है, मैंने एक दिन भी खुश नहीं देखा। हमेशा परेशान और रोते हुए देखा है। मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मेरी बेटी बच्चन नहीं है। निम्रा, बोलो ना अपने मुंह से, बताओ ही नहीं, यकीन दिलाओ कि तुम ऐसी नहीं हो। मैं तो ये समझकर रिश्ता ले आई थी कि तुम्हारी बेटी है, शरीफ होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बदकिरदार और बदचलन निकली। निम्रा, क्यों चुप बैठी हो? जवाब दो, आंटी तुमसे कुछ पूछ रही है। बोलकर धोखे में रखकर शादी कर रहे थे तुम बताओ, है तुम्हारे पास कोई जवाब? मेरे बेटे की तो बड़ी खुशियां थी, बड़े अरमान थे, सब बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। आंखों देखी मक्खी कौन निकालता है? बोलो, अगर तुम्हारी ऐसी लड़की से वास्ता पड़ता तो तुम इसे अपने घर की बहू बनाती? ये शादी नहीं हो सकती। चलो। क्या कर रही हो फायजा? सारे लोगों में हमारा तमाशा बना रही हो तुम। आ जाओ, नहीं करना मैं यहाँ शादी। फायजा, लोगों में हमारा तमाशा मत। शादी की खुशियां उरूज पर थीं कि अचानक एक औरत रिपोर्ट लेकर अंदर घुस आई और सबके बीच चीख कर बोली कि नेमरा हामला है। ये सुनते ही पूरा घर जैसे लर्ज उठा। फायजा बेगम के हाथ से चूड़ियों की झनकार तक रख गई। उनके चेहरे पर गुस्सा और धोखे का तूफान था। उन्होंने वहीं सबके सामने नेमरा पर इल्जामों की बारिश शुरू कर दी। कोई उसे झूठी बोल रहा था, कोई बदनाम, मगर नेमरा खामोश खड़ी सबकी बातें सहती रही। फिर अचानक वो टूट गई और चीख कर कह बैठी कि हाँ, वो हामला है, मगर उसकी वजह गुनाह नहीं बल्कि निकाह है। उसने बताया कि उसने दाइम से खफिया निकाह किया था क्योंकि वो रेहान से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। पूरे घर में सख्ता तारी हो गया, हुआ जैसे रख गई हो। सिकंदर का गुस्सा आसमान को छूने लगा और वो दाइम को ढूंढने निकल पड़ा। चौकीदार उसे एक पुराने घर तक ले गया जहां दाइम पहले से मौजूद था। जैसे ही सिकंदर अंदर आया, दाइम ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा कि आज तुम वही दर्द महसूस कर रहे हो जो तुमने बरसों पहले अनूशे को दिया था। यह सुनकर सिकंदर के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि यह सच है। फिर हकीकत खुली कि अलीजा,
जो उसकी बीवी बनकर बैठी थी, दरअसल अनोशे की बहन है और वो सिर्फ बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में आई थी। एक लम्हे में सिकंदर की सारी हकीकत, उसके सारे झूठ और गुनाह सबके सामने बेनकाब हो गए और वो अपने अंजाम के दरवाजे पर खड़ा रह गया, जबकि नीमरा और दाइम की कहानी एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी।